आज हम करने वाले हैं फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म वर्टिकल बैलेंस शीट MCQ, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को आप प्लीज़ पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑप्शन नंबर ए बैलेंस शीट, ऑप्शन बी P&L अकाउंट, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर कंपनी एक्ट? सो 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी ऑडिटर रिपोर्ट, ऑप्शन डी फंड फ्लो स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इक्विटी 90,000, लाइबिलिटी 60,000, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 20,000, देन टोटल एसेट विल बी, सिंपल क्वेश्चन है, 1,70,000, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, द रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर ए particular specific purpose and which is a charge against revenue is called? ऑप्शन नंबर ए कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन बी जनरल रिजर्व, ऑप्शन सी सीक्रेट रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी स्पेशल रिजर्व। सो हम उससे करते हैं स्पेशल रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, an annual report is issued by a company to its, ऑप्शन ए डायरेक्टर, ऑप्शन बी ऑथर्स, ऑप्शन सी शेयर होल्डर्स, ऑप्शन नंबर डी मैनेजमेंट। सो जो भी एनुअल रिपोर्ट होता है कंपनी इशू करती है वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए करती है। सो क्वेश्चन नंबर 6, द P&L अकाउंट डिस्क्लोज बाय द अकाउंट ऑफ कंपनी इज, ऑप्शन ए ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी सो अंडर द हेड ऑफ करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, ऑप्शन सी सो अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन ऑफ दिस। सो जो भी P&L अकाउंट डिस्क्लोज करती है कंपनी उसको हम शो करके रिजर्व एंड सरप्लस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द असेट ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासीफाइड अस, जो एसेट है बिजनेस का उसको हम किस में क्लासीफाइड करते हैं जो आप प्रिपेयर करते हो बैलेंस शीट? सो ऑप्शन नंबर ए फिक्स एसेट एंड नॉन फिक्स एसेट, ऑप्शन नंबर बी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट, ऑप्शन नंबर सी नॉन करंट एसेट करंट एसेट, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। सो जो भी 2013 का जो भी कंपनी एक्ट था वर्टिकल बैलेंस शीट उसमें हम क्या प्रिपेयर करके एसेट साइड में नॉन करंट एंड करंट एसेट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज बैलेंस शीट इज ए, बैलेंस शीट क्या है यहाँ पे? सो ऑप्शन नंबर ए अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी A एंड B, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबोव। सो बैलेंस शीट क्या हमारा स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कंपनी की। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस फर्स्ट, सेकेंड एंड नॉन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस आएगा इसका आंसर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, ऑप्शन ए मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबोव। सो सिंपल ही क्वेश्चन है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मीन्स मॉनेटरी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is also called,
ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन डी ट्रेडिंग अकाउंट। सो एक मिनट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनकम स्टेटमेंट भी हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। Preliminary expense are shown in the balance sheet under the head of option A non-current asset, option B current asset, option C non-current liability, option number D deducted from security premium reserve. So the correct answer is deducted from security premium reserve. अगर इसकी जगह fictitious asset आपको लिखा होगा को भी आप टिक करके आके को भी आपका सही आंसर होगा। So question number 14, debit balance of P&L statement will be shown on option number A asset side of balance sheet, option B liability side of balance sheet, option number C under the head of reserve and surplus, option number D under the head of reserve and surplus as a negative item. So जो भी डेबिट बैलेंस है P&L अकाउंट का उसको हम शो तो करके हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, बट वो माइनस होता है नेगेटिव आइटम्स के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 15, पेटेंट एंड कॉपीराइट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। सो पेटेंट एंड कॉपीराइट किस में आते हैं, मीन्स कौन से हेड में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए करंट असेट, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड असेट, ऑप्शन नंबर सी इंटेंजिबल असेट, ऑप्शन नंबर डी नन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, इंटेंजिबल असेट ये सब है। ओके, ट्रेडमार्क आ जाएगा, लाइसेंस आ जाएगा। सो ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल असेट में आता है। और एक क्वेश्चन डेफिनेटली 99% श्योर में आपको इंटेंजिबल असेट का क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, गुडविल फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ असेट। सो अभी मैंने बताया गुडविल कहाँ पे आ जाएगा हमारा, इंटेंजिबल असेट में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज कंटिजेंट लाइबिलिटी आर एग्जिबिटेड अंडर द हेडिंग ऑफ। ऑप्शन नंबर ए फिक्स लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी करंट लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी एज ए फुटनोट, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। सो जो भी कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है उसको हम कहीं पे भी इंक्लूड नहीं कर सकते, एज ए नोट हम उसको शो करके हैं लास्ट में बैलेंस शीट में। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड इज शो इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द हेड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन नंबर बी नॉन करंट लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी प्रोविजन, ऑप्शन नंबर डी कंटिजेंट लाइबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नॉन करंट लाइबिलिटी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आर शो इन द बैलेंस शीट अंडर विच हेड। ऑप्शन नंबर ए फिक्स असेट, ऑप्शन नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन नंबर सी लोन्स एंड एडवांस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। सो मैंने आपको बताया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस असेट होता है हमारा। Now the question number 20 is financial statements are। financial statements क्या होता है? So anticipated facts, option number B recorded facts, option number C estimated facts, option number D none of this। Now the question number 21 is the term current asset includes। So current asset में क्या क्या आता है हमें ये बताना। So option number A is the stock, option number B debtors, option number C cash, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द दिस मीन्स अबोव ऑल। सो स्टॉक, डेटर्स, कैश, वर्किंग प्रोग्रेस, यूज टूल्स ये सब हमारे करंट असेट में आते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सो कौन सा पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हम बनाते हैं कंपनी का? ऑप्शन ए P&L अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन डी कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रिजर्व अकाउंट ये पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके, फंड फ्लो भी एक पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आप याद रखना। अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शो। जनरल रिजर्व को हम कैसे शो करते हैं, मीन्स कौन से हेड में? सो मिसकलानियस एक्सपेंडिचर, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन ऑफ दिस। जितने भी रिजर्व होते हैं वो सब के सब रिजर्व कहाँ पे जाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में लाइबिलिटी साइड पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, करंट असेट ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड ए सेग्रीगेटर्स, बी कैश इन हैंड, सी स्टॉक,
Option number D, all of this. So all of this is the correct answer. Now the question number 25, most IMP question है, okay. As per provision of Companies Act 2013, under which section the final account of a company is prepared? Spelling mistake है prepared की, okay. So section 129 2013 Company Act, याद रखना आप. Now the question number 26. According to which part of Schedule 3 of the Indian Company Act 2013, Indian company had to prepare balance sheet? So option A part 1, option B part 2, option 3 part 3, option D part 4. So option A is the correct answer. Now question number 27. Balance sheet of a company is now prepared. पहले हम कैसे प्रिपेयर करके और अब कैसे करके मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा. ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ऑप्शन बी वर्टिकल फॉर्म, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. सो अभी प्रेजेंटली हम वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट प्रिपेयर करके 2000 कंपनी एक्ट 13 एक्ट के बाद में, और उसके पहले हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बैलेंस शीट प्रिपेयर करके के, जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ के आ चुके हो. सो वो का हमारा हॉरिजॉन्टल, और जो आपका पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 वो आपका वर्टिकल फॉर्म में है. और जो आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़े हो वो भी वर्टिकल फॉर्म में, और एसआई बीकॉम में सेम फॉर्म में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी आप पढ़ोगे वर्टिकल बैलेंस शीट. मीन्स अब आपको वर्टिकल ही पढ़ने की रिक्वायरमेंट है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 28 इज goodwill of a company is shown on the asset side of the balance sheet under the head of option A current asset, option B non current asset, ऑप्शन सी मिसकलानियस एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. सो गुडविल क्या हमारा इंटेंजिबल असेट है, हम कहाँ पे शो करके नॉन करंट असेट में. नाउ द क्वेश्चन नंबर 29. द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज पर कंपनी एक्ट 2013 इज वर्टिकल, अभी मैंने आपको बताया. नाउ द क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग असेट इज नॉट शो अंडर, स्पेलिंग मिस्टेक है, अंडर द हेड ऑफ फिक्स असेट इन द बैलेंस शीट. फिक्स असेट बैलेंस शीट में हम क्या शो नहीं करते. सो गुडविल हम शो करते हैं फिक्स असेट में, इंटेंजिबल असेट में आता है. बिल्डिंग और व्हीकल फिक्स असेट में, टेंजिबल असेट में आता है. बिल रिसीवेबल करंट असेट में आता है, जिसको हम फिक्स असेट में शो नहीं करते. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. 30 क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाएं. नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा. सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.